गुड मॉर्निंग बच्चों लास्ट वीक आप लोगों ने पार्ट 1 बरसते बादल कविता को आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आपको पीडीएफ भी मिल गया है नोट्स का, तो वो कंप्लीट करिए। तो आज हम अपना अगला पार्ट जो है पार्ट 2 सेकेंड लेसन जो है लाख की चूड़ियां, तो वो अपन स्टार्ट करेंगे आज। ओके, तो सब लोग अपनी अपनी पाठ्य पुस्तिकाएं खोलिए और देखिए। तो नेक्स्ट सेकेंड लेसन है हमारा लाख की चूड़ियां। तो लाख की चूड़ियां बच्चों इस प्रकार होती है, ये है लाख की चूड़ियां इस प्रकार होती है, मगर ये ऐसा नहीं बनती। ये एक्चुअली इसको बनाने के बाद इसको कलरिंग करते हैं, उसके ऊपर डिजाइन डालते, ये पूरा बाद में करते। तो किस प्रकार बनाया जाता है लाख की चूड़ियां, तो उसके लिए उसके ऊपर आधारित है हमारा पाठ। तो देखिए बच्चों, पहले मैं पढ़ूंगी फिर आपको समझाऊंगी। ओके। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। तो यहाँ पे ये लेखक लिख रहे हैं, अपने लेखक हैं कामतानाथ। तो कामतानाथ जी बचपन में जब उनके मामा के घर से, आप लोग भी जाते हैं समर हॉलीडेज में या फर्स्ट टर्म वेकेशन में, आप लोग भी अपने मामा के घर नानी के घर जब जाते हैं ना, तो वैसा लेखक भी उनके मामा के गांव जाते थे। उनके मामा एक गांव में रहते थे, तो उस गांव को जाते थे अपने हॉलीडेज बिताने के लिए। तो जब लेखक बचपन में उनके गांव को जब जाते थे, तो उस गांव में बदलू कहकर एक आदमी था जो लाख से चूड़ियां बनाता था। तो अपने जो लेखक है रोज उनके पास जाते थे और इनको बड़ी खुशी होती थी इनके मामा के गांव को जाने के लिए। क्यों, इसका कारण क्या है बोले तो, जब ये पूरे समर हॉलीडेज कंप्लीट करके जब सिटी को लौटते थे अपने घर को, तो बदलू इसके लिए वो लाख से जो है रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था। तो जब ये सिटी को आते थे तो अपने दोस्तों को दिखाते थे। गोलियां कांच की होती जनरली सिटीज में, तो जब ये लाख की रंग बिरंगी गोलियां जब लाके बताते थे तो पूरे बच्चे जो है उसको देख के अट्रैक्ट होते थे। तो इसीलिए अपने लेखक को उनके मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि उनको लाख की गोलियां मिलती थी जब वापस आते समय। नेक्स्ट पैरा देखिए बच्चों। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। एक्चुअली ये उनके मामा के गांव का है बदलू, तो सभी को मामा के रिश्तेदार जो भी है उनको मामा ही कहा जाता। तो बदलू जो है लेखक जो है बदलू को मामा कहने के बदले काका कहता था। क्यों? क्योंकि उस गांव के सारे बच्चे जो है बदलू को बदलू काका कह के पुकारते थे, तो वही आदत इनको भी हो गई थी, तो ये भी बदलू काका कह के पुकारते थे। जैसे कि सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। तो यहाँ पे अब अपनी कहानी शुरू होती। बदलू का घर कैसा था, वो कहाँ पे बैठ के ये लाख की चूड़ियां बनाता था, ये सब यहाँ से आरंभ है। देखिए बच्चों, बदलू का मकान कुछ ऊंचाई पर था। ऊंचाई यानी हाइट पर था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन यानी आंगन, बड़ा सा आंगन था। गांव में घर छोटा रहने दो मगर आंगन बहुत बड़ा रहता बच्चों। तो यहाँ पे बदलू के घर के सामने भी बहुत बड़ा सहन था, आंगन था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी, हाँ, जिसमें पुराना नीम का वृक्ष लगा था। तो उस बड़े से सहन में, बड़े से आंगन में एक बड़ा सा नीम का वृक्ष था। नीम का वृक्ष यानी पेड़, नीम का बहुत बड़ा पेड़ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था।
तो बदलू कहाँ पे करता था, ये लाख की चूड़ियां कहाँ पे बनाता था? उस आंगन में जो नीम का पेड़ है, वो नीम के पेड़ के नीचे बैठ के अपने अपने लाख की चूड़ियां बनाता था। बगल में भट्टी दहकती रहती। भट्टी यानी कोयले से भट्टी बनाते ना बच्चों, कुछ भी जलाने के लिए, करने के लिए। तो यहाँ पे बदलू क्यों यूज करता है उसको बोले तो, लाख जो है हार्ड रहता, तो पहले उसको पिघलाना पड़ता। सोना हो या चांदी हो, कुछ भी हो बेटे, तो उसको ना पिघलाना पड़ता। तो ये भट्टी उसीलिए जलाता कि वो लाख को पहले पिघलाता, उसमें वो भट्टी में पिघलाता उसको, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। पहले चूड़ियां बनाना बोले तो वो जो हार्ड मटेरियल रहता ना, उसको पहले पिघलाते। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती। तो क्या क्या सामग्री चाहिए इसके लिए, बनाने के लिए बोले तो, सामने एक लकड़ी की चौखट थी। चौखट यानी छोटा सा एक बैठने का स्टूल के जैसा समझो, चकले का चौकी थी, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। तो क्यों वो चौखट क्यों यूज करता बदलू बोले तो, पहले इसको जलाकर सलाख, सलाख यानी ऐसा पतली 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 धाराओं के जैसा बनाते, उसको बनाने जैसा अपन रोटी डालने से पहले उसको ऐसा करते ना बेटे, पेड़े बनाने से पहले वैसा पतला बनाता। पतला बना के क्या करता, उसको पहले रोल करता, रोल करके पहले उसको चिकना बनाता, बनाने के बाद उसका शेप देता, वो चूड़ी का आकार देता, हाँ गोल शेप देता। पहले इसको पिघलाते भट्टी में, पिघलाने के बाद उसको सलाखों की तरह बनाते, लंबी लंबी धागों के जैसा, धाराओं के जैसा बनाते। बनाने के बाद क्या करते बोलते, उसको पहले रोल करते, ऐसा रोल करने से क्या होता, वो सॉफ्ट होता। सॉफ्ट होने के बाद क्या करते, उसको चूड़ी का आकार देते। पास में चार चह विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती। मुंगेरियां यानी अपन जो बेलन रहता ना बेटे, रोटी डालने का बेलन, उसी प्रकार, मगर बेलन जो है बीच में मोटा रहता, दो तरफ पतला रहता। मगर ये जो मुंगेरियां है ऐसा बॉटल का शेप रहता, सामने जो थोड़ा पतला और पीछे से जो है पूरा मोटा, तो ऐसा रहता वो बेलन नुमा, चकले के ही रहते। तो इस पे क्या करते बोलते, वो चकले पे ये पिघलाने के बाद वो जब सलाखे बनाता, बनाने के बाद जब उसको रोल करता, सॉफ्ट करता, करने के बाद ये मुंगेरियों पे डाल के उसका आकार देता, शेप देता, क्योंकि ये राउंड रहता ना ये मुंगेरियां, तो उस पे शेप देता वो। और तब जाकर एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बन चुकने के पश्चात वह उन पर रंगत करता। तो ऐसे जितने चाहिए उतने बैंगल्स बनाता। जब उसको ऑर्डर मिलता 4 चाहिए, 6 चाहिए, जितने भी चाहिए, तो पूरे बैंगल्स बनाने के बाद में उसको रंगत करता, यानी कलरिंग करता, फिर डिजाइन करता। इस प्रकार यहाँ पे ग्रीन कलर की रंगत हुई है और स्टोन वर्क हुआ है इस पे, ऐसा पहले नॉर्मल बनाने के बाद उसको कलरिंग करते, फिर उस पर डिजाइन डालते। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे ये है बदलू काका और यहाँ पे उनके हाथ में है, देखिए मुंगेरी, उनके हाथ में है मुंगेरी, इसे कहते हैं मुंगेरी। ठीक है, तो बच्चों आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता। हम नेक्स्ट क्लास में अगला पाठ पूर्ण करेंगे। धन्यवाद बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों, नेक्स्ट पैरा देखिए। बदलू यह कार्य सदा ही एक मछिए पर बैठकर किया करता था। तो बदलू उस नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी लाख की चूड़ियां बनाता था। तो वो एक छोटे से मछिए पर, मछिया यानी स्टूल, अभी अपन जो प्लास्टिक के स्टूल्स जो छोटे छोटे रहते ना बेटे, उसको मछिया कहते। देखिए बदलू यहाँ पे बैठा है मछिए पर, इसे कहते हैं मछिया। तो बदलू उस नीम के पेड़ के नीचे बैठकर इस मछिए पे बैठ के अपना काम करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। तो बहुत पुराना हो चुका था वो स्टूल। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता। तो ये इसको बदलू को जो है हुक्का पीने की आदत थी। तो पुराने जमाने के लोग जो पीते थे ना बच्चों, यहाँ पे है देखिए,
बदलू के बगल में ही है हुक्का। तो काम करते करते बीच में क्या करता था बदलू? हुक्का पीता था, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। यानी काम करते करते बीच बीच में हुक्का पीता था बदलू। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के साथ बीत था। तो गांव में मेरा यानी यहाँ पे लेखक, अपने लेखक कामतानाथ जी, जो दोपहर के समय यानी सुबह ही नहीं जाते थे बदलू के यहाँ, दोपहर के समय लंच वो ये कर लेने के बाद ऐसा घूमते हुए गांव में पूरा घूमते हुए क्या करते थे, दोपहर के समय तक बदलू के घर पहुंच जाते थे। तो दोपहर में बहुत अधिक देर तक, बहुत समय तक वो बदलू के पास ही बैठ के देखता था कि किस प्रकार लाख की चूड़ियां बनती हैं। तो वहीं पर बैठते थे अपने लेखक दोपहर के समय में। वह मुझे लल्ला कहा करते थे। तो बदलू अपने लेखक को प्यार से लल्ला कह के पुकारते थे और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत ही एक मछिया मांग देता। तो जब अपने लेखक जाते थे बदलू के घर को, तो मेहमान नवाजी करते ना बेटे, बिठाने के लिए क्या करते थे बदलू, अंदर से एक मछिया, एक स्टूल मंगाते थे जिसपे लल्ला बैठ सके, अपने लेखक बैठ सके, एक स्टूल मंगाते थे अंदर से। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। तो अपने लेखक जो है दोपहर में जब जाते थे तो इवनिंग तक संध्या समय तक वहीं पर बैठते थे। तो बैठ के बहुत घंटे घंटे बैठते थे बदलू के पास, बैठ के क्या करते थे, पूरा प्रोसेस देखते थे, लाख की चूड़ियां किस प्रकार बनती, ये पूरा प्रोसेस देखते थे वहीं पर बैठ के। उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4 से 6 जोड़े चूड़ियां बनाता। तो कितने जोड़े बनाता था बदलू बोले तो 4 से 6 जोड़े रोज बनाता था, क्योंकि गांव में यानी बेसिकली नॉर्थ इंडियंस पहनते बेटे ये लाख की चूड़ियां, अपने पास कम मगर नॉर्थ इंडियंस बहुत पहनते हैं। तो गांव में तो बहुत यही चलता, जब कांच की चूड़ियां नहीं थी तो ये लाख की चूड़ियां ही यूज करते थे लेडीज। तो यहाँ पे इसीलिए उसको उतना गिराक था बदलू को कि रोज जो है 4 से 6 जोड़े इजी बना लेता था वो।